नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में, आपके अपने दी 11 मिनट शो में। तो चलिए करते हैं अपने आज की इस प्यारी सी वोकैबुलरी की शुरुआत, जिसमें कि हम एक बार फिर से बढ़िया से काम करेंगे अपनी वोकैबुलरी पर। और प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी अब मैं कुछ आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, तो उसी सिलसिले को आगे आज मैं फिर बढ़ाता हूं। देखिए, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसकी पीडीएफ आपको मेरी कम्युनिटी पर मिलेगी। यानी कि आप एप्लीकेशन को जैसे ही इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप एक्सप्लोर ग्रुप पर जाना, कम्युनिटी पर जाकर के तब आपको ये पीडीएफ बेटा जी मिल जाएगी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि आपके एमटीएस के प्रीवियस ईयर रहे हैं 2022 के और 23 के। ठीक है, जल्दी जल्दी चलेंगे, बहुत मजेदार सेशन होगा। आवर फर्स्ट इडियम इज गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी को अननेसेसरी एडवाइस देता है तो उस देने वाले व्यक्ति के लिए एक इडियम यूज होता है, दैट इज बैक सीट ड्राइवर। क्या मेरे भैया? बैक सीट ड्राइवर। बोलो एक बार मेरे साथ, क्या? बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सलाह पर, जिसकी एडवाइसेस पर, एडवाइस बोलेंगे, जिसकी एडवाइस पर हमें ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी सलाहों पर और ऐसी सलाह देने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं बेटा? बैक सीट ड्राइवर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बैक सीट ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फ्लाई इनटू अ रेग। आप मुझे बताओ, रेज जो वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? गुस्सा हो जाना। क्या बेटा? गुस्सा। रेज यानी बेटा गुस्सा, तो यानी टू गेट वेरी एंग्री। किसी चीज को लेकर के अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो तो उसी को आप क्या बोलते हैं? टू फ्लाई इनटू अ रेग। नेक्स्ट, टू बटन वंस लिप्स, यानी कुछ चीज कहने से बचना। टू कीप साइलेंस। क्या मेरे प्यारे बेटा? टू कीप साइलेंस। अगर आप किसी चीज को कहने से बचते हैं, दैट इज टू बटन वंस लिप, यानी अपना मुंह बंद रखना। नेक्स्ट आपके सामने आ गया बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। इसको बिल्कुल ऐसे याद रखो बेटा, बिटवीन अ डीप सी एंड between a deep sea and a माउंटेन, इस तरीके से करके कुछ एक इडियम हमारा बनता है। तो सेम इडियम आपके सामने यहां मैंने बनाया, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, यानी जब आप किन्हीं दो मुसीबतों के बीच में फंस जाएं तो उसी को आप क्या बोलते हैं? बिटवीन अ रॉक एंड अ डीप या हार्ड प्लेस, यानी स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस। नेक्स्ट, टू बियर द बर्न्ट ऑफ, यानी कि किसी चीज को मेरे भाई बर्दाश्त करना। ठीक है, एंड्योर द इंपैक्ट ऑफ समथिंग। अगर आपने किसी चीज को बर्दाश्त किया तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? टू बियर द बर्न्ट ऑफ। और एक इडियम और याद रखना, पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है बिना विरोध किए अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करना, अपनी इंसल्ट को फेस करना बिना किसी विरोध के, उसी को आप बोलते हैं बेटा पॉकेट एंड इंसल्ट। और टू बियर द बर्न्ट ऑफ यानी कि एक तरीके से बर्दाश्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने आ गया, टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, यानी अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना, अपनी एटिकेट्स का ध्यान रखना। टू बी पोलाइट एंड केयरफुल इन वंस बिहेवियर एंड स्पीच। बिल्कुल आप पोलाइट है और बड़े तरीके से आप अपनी स्पीच को और बिहेवियर को मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज। नेक्स्ट, एट ऑल कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर, यानी जब आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सब कुछ मतलब एक तरीके से करने को तैयार हो, दैट इज सो कॉल्ड एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, और यहीं से एक इडियम हमारा और बनेगा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इज सो कॉल्ड वेरी एक्सपेंसिव। जब कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी आपको पड़ती है तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट, रोलिंग इन कैश, यानी बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास अगर धन है उसी को आप बोलते हैं बेटा रोलिंग इन कैश, यानी कि सिंपली हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट, क्वीर समवन स्पीच। क्या बेटा? क्वीर समवन स्पीच, यानी कि जब आप किसी को एक तरीके से किसी के प्लान्स को पूरा पूरा अपसेट कर दे, जिसको आप बोलते हैं अपसेट द एप्पल्स कार्ट। ठीक है ना, अपसेट द एप्पल्स कार्ट सेम चीज होती है क्वीर समवन स्पीच, यानी कि जो किसी के प्लान थे उनको आपने ध्वस्त कर दिया, किसी को आपने डिमोटिवेट कर दिया। गेट द बेल रोलिंग, यानी कि बेटा गेट द बॉल रोलिंग, यानी कि भाई जब आप चीजों को शुरू करते हो तो सेट एन एक्टिविटी इन मोशन, जब आप चीजों की शुरुआत कर देते हो जिससे कि अब चीजें आगे चलती चली जाएंगी तो उसी को आप बोलते हैं गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट, टू गो अ लॉन्ग वे, इट सिंपली मींस दैट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, यानी कि जीवन में सफल होना। जैसा आपने इडियम पढ़ा होगा इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? अंततः, आखिरकार। सेम कहानी, टू गो अ लॉन्ग रन, लॉन्ग वे, यानी कि टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। नेक्स्ट, प्रोज एंड कॉन्स, यानी बेटा पक्ष और विपक्ष, मेरिट्स और डिमेरिट्स, यानी कि आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग, यानी किसी के लिए और किसी के विरोध में अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट, आई स्मॉल वर्ल्ड। आई स्मॉल वर्ल्ड का सिंपली मीनिंग होता है बेटा जब आप किसी से मिलते हैं और अचानक से मिल जाते हैं किसी जगह पर तो उसे बोलते हैं स्मॉल वर्ल्ड। जैसे हम बोलते हैं ना कि पृथ्वी बड़ी छोटी सी है, ध्यान रखना कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरे से तुम जीवन में जरूर मिलोगे, तो उसी अवस्था को आप क्या बोलते हैं बेटा? आई स्मॉल वर्ल्ड।
नेक्स्ट, इन वंस एंड टूज, क्या बेटा मेरे इन वंस एंड टूज यानी कि एक बहुत छोटी संख्या, समझ रहे, इक्का दुक्का। इन वंस एंड टूज सिंपली मींस दैट बहुत ज्यादा छोटी संख्या यानी इक्का दुक्का। नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट इडियम इज बेटा जी, यहां पे कह रहा है समथिंग टू थिंक अबाउट, जब आप किसी चीज को लेकर के मतलब सोचने पर मजबूर हो जाओ, दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट यानी कि फूड फॉर थॉट। क्या बेटा, फूड फॉर थॉट। नेक्स्ट आपने देखा इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी अवस्था जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके बारे में ना सोच रहा हो और तब आप उसको सोच ले, तो उसी को बोलते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि एक ऐसा कोई कार्य, कोई भी एक ऐसी घटना जो शुरुआत में तो लगे कि बहुत अशुभ हमारे लिए हुई है, लेकिन बाद में वो आपके लिए अच्छी प्रूफ हो, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है नहीं, यानी कि अ मिसफॉर्च्यून दैट अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स इनटू गुड फॉर्च्यून। नेक्स्ट, फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल ईमानदारी भरा यानी कि बेटा ऑनेस्टली। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके सामने आ गया मेड एन इररिवर्सिबल चेंजेस दैट विल ग्रेटली इंपैक्ट हिज लाइफ, यानी कोई भी जब आप ऐसा कोई निर्णय लेते हो जिसको आप पलट नहीं सकते, तो उसको आप क्या बोलते हो, उसे बोलते हैं बेटा क्रॉस द रूबिकॉन। क्या बेटा, क्रॉस्ड द रूबिकॉन, क्रॉस्ड द रूबिकॉन यानी कि एक ऐसा निर्णय जिससे आप वापस ना पलट सको, एक ऐसी कोई घटना, एक कोई ऐसा कार्य, ऐसी कोई आपकी कमिटमेंट जिसको आप चाह करके भी फिर वापस नहीं ले सकते, तो उसी को बोलते हैं बेटा क्रॉस द रूबिकॉन। नेक्स्ट आपके सामने इथनिक क्लींसिंग, यानी बेटा जब आप बहुत बड़ी संख्या में किसी एक धर्म विशेष के लोगों की हत्या करते हो, निर्मम हत्या करते हो, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा इथनिक क्लींसिंग। क्या बोलते हैं मेरे भैया, इथनिक क्लींसिंग। क्या बोलते हैं बेटा, इथनिक क्लींसिंग, यानी कि किलिंग ऑफ अ सर्टेन इथनिक और रिलीजियस ग्रुप ऑन अ मैसिव स्केल। मैसिव का मतलब क्या होता है, बड़े लेवल पर, बड़ी संख्या में अगर आपने लोगों की हत्या करी है, निर्मम हत्या करी है, जिसको आप कार्नेज बोलते हो, जिसको आप मैसेकर बोलते हो, जिसको आप जीनोसाइड बोलते हो, तो उसके लिए एक इडियम भी आपने ध्यान रखना है बेटा, इथनिक क्लींसिंग। क्या बेटा, इथनिक क्लींसिंग। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइट द बुलेट, यानी बेटा किसी चीज का सामना करना। ठीक है, और कैसे सामना करना, कि किसी चीज को आपने मतलब करने का मन बना लिया, तो डिसाइड टू डू समथिंग दैट इज डिफिकल्ट। अगर आप किसी मुसीबत या किसी मुश्किल कार्य को करने का पूरा पूरा मन बना लेते हैं, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा बाइट द बुलेट। नेक्स्ट, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। आप सोच के देखो, शीप्स क्लोथिंग में छिपा हुआ कौन, वुल्फ। वुल्फ यानी बेटा भेड़िया, यानी भेड़ों के बीच छिपा हुआ एक भेड़िया, यानी कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसा नाटक करता हो, ढोंग करता हो कि वो आपके लिए अच्छा इंसान है, लेकिन वो व्यक्ति वास्तव में आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा, बड़ा पेट का पापी इंसान है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। क्या बेटा मेरे, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वॉन दिस गेम सर्टेनली, जब आप किसी खेल को जीत जाएं तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, गॉट दिस गेम इन द बैग। क्या मेरे बेटा, गॉट दिस गेम इन द बैग। जैसे आप मैच देखते हो, तो मैच में कई बार परिस्थिति ऐसी होती है, अब हम बोलते हैं कि अब तो भाई हमारा देश जीत गया इस मैच को, अब तो नहीं रुकने वाले, अब तो ये मैच हमारा हो गया। तो जब आप किसी खेल को बिल्कुल श्योरिटी के साथ जीतने वाले होते हो, तो उसको आप बोलते हैं बेटा गॉट दिस गेम इन द बैग। क्या बेटा मेरे, गेम इन द बैग। इडियम आता है आपका गेम इन द बैग। नेक्स्ट, फिक्स्ड इन वंस वेज। क्या बेटा मेरे, फिक्स्ड इन वंस वेज सिंपली मीन्स दैट जब आप किसी चीज को नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि इसका मीनिंग होता है बेटा लकीर का फकीर होना। क्या मेरे प्यारे दोस्त, लकीर का फकीर होना। फिक्स्ड इन वंस वेज यानी कि जो इसके कार्य करने के तरीके हैं ना, ये उसमें फिक्स हो चुका और ये परिवर्तन चाहता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं चाहते, वो जो है बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, बड़े रूढ़िवादी टाइप में होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इन वंस वेज, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी इच्छा ना रखता हो या चाहता ना हो किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपने कार्य करने के तरीके में, तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स्ड इन वंस वेज। क्या बोलेंगे मेरे भाई, फिक्स्ड इन वंस वेज। चलिए और आगे मूव किया। नेक्स्ट, कोल्ड फिश, यानी बेटा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बड़ा निर्मम हो, बड़ा क्रूर हो, उसी को बोलते हैं कोल्ड फिश। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड अगर मैं कह दूं, दैट इज जानबूझकर कार्य करना, कोई डेलिबरेटली। ठीक है, दैट इज कोल्ड ब्लडेड। और बेटा कोल्ड फिश यानी कि निर्दयी, जिसको आप मर्सीलेस, पिथीलेस, ब्रूटल बोल देते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ गया गो बनानास। गो बनानास का मतलब हो गया जब आप किसी चीज पर बहुत ज्यादा मतलब या तो सुपर डुपर एक्साइटेड हो रखे, या फिर बेटा एकदम आप उस पर नाराज हो गए, बहुत ज्यादा या तो खुश या बहुत ज्यादा नाराज होना, उसी को बोलते हैं गो बनानास। क्या बेटा, गो बनानास। देखो इसकी ट्रिक बना लो, बनाना यानी बेटा केला, कि केले चले गए तो यार खुश हो रहे हो आपकी, वाह हमारे जितने भी केले थे वो सब बिक गए, तो बहुत खुश हो गए। और आपको भूख लगी हुई थी और आपके जो केले थे वो कोई और ले गया,
तो आपको क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो गो बनानास ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, टू पुल योर वेट यानी अपनी जिम्मेदारी का बढ़िया से निर्वहन करना, टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क, कि जो आपका कार्य था, जो आपकी जिम्मेदारी थी, अगर आपने वो बखूबी निभाई है तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, टू पुल योर वेट। क्या मेरे भाई, टू पुल योर वेट। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट और द वर्स्ट ऑफ द रिसोर्सेज लेफ्ट, इसमें ध्यान रखना बेटा, इसको आप बोलते हैं स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल, यानी कि एक सबसे आखिरी और सबसे जो बेकार सहारा है, अगर आपको वो लेने पर एक तरीके से मजबूर कर दिया गया या फिर आप मजबूर हो गए, तो उसको बोलते हैं बेटा स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल। स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल यानी कि सबसे जो एक तरीके से घटिया और सबसे लास्ट ऑप्शन था, आपको वो लेना पड़ा। इसका मतलब मतलब आपकी जो परिस्थिति है वो काफी विकट है। नेक्स्ट आपके सामने आ गया भाई, नेक्स्ट इडियम इज अवर नेक्स्ट आपके सामने नंबर 29, नॉट अंडरस्टूड बाय हर, जब कोई चीज आपको समझ में ना आए, यानी कि बेटा ग्रीक टू हर, जब आपको कोई चीज बिल्कुल समझ में ना आए, आपके लिए बिल्कुल आप उसमें अनजान हो, तो उसे बोलते हैं ऑल ग्रीक। क्या बेटा, ऑल ग्रीक, दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय हर। नेक्स्ट आपके सामने आएगा गिव एंड टेक, यानी एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। अक्सर आप सुनते हैं ना कि भाई देखो बात साफ है, एक हाथ से काम, मतलब एक हाथ से सामान दूंगा, दूसरी तरफ से तुमसे ये लूंगा, दैट इज गिव एंड टेक, यानी कि कॉम्प्रोमाइज, कॉपरेशन बिटवीन पीपल, कि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, एक दूसरे से कॉपरेट कर रहे हो लोगों के बीच में, जो उसी को बोलते हैं गिव एंड टेक। चलो, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी बेटा हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करने को बोलते हैं टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी टू मेक अ ग्रेट इफर्ट। नेक्स्ट, बी एट अ क्रॉस रोड, यानी मेरे प्यारे बेटा जब आप जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, दैट इज बी एट अ क्रॉस रोड, उसी को आप क्या बोलेंगे, बी एट अ क्रॉस रोड। टू पिक होल्स इन समवन्स कोट, ये आपका बेटा होमवर्क रहेगा आज का। जो भी बच्चा मुझे देख रहा है बेटा, अगर ये मेरा सेशन अच्छा लगता हो और आप रेगुलर इसमें जुड़े हुए हो, तो बेटा इसको लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। एक छोटी सी आपको गुड न्यूज देता हूं, अपनी जो अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है वो 99 रुपीज में आपको मिल रही है, और ना केवल अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक, बाकी बुक्स पर भी सेल है। तो जो बच्चा अपनी उस बुक को अपना बनाना चाहता है, वो अभी के अभी जाकर के बेटा 95 रुपीज में लेने के लिए ये कूपन कोड यूज करके उसे ऑर्डर करते हैं, ठीक है बेटा। मेरा बैच भी आ गया विजयी भवा, आप सभी को मालूम है, तो जो बच्चा उसमें जुड़ना चाहता है वो भी बेटा जल्दी से जाकर के जुड़ जाए। केवल अभी 2 क्लासेस हमारी मिस हुई हैं, एक इंट्रोडक्शन की और एक आज की हमारी फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। तो अभी के अभी जुड़ करके उस क्लास को कंप्लीट कर लो। डेली 3 घंटा आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बड़े तरीके से, 2 घंटा ग्रामर, 1 घंटा वोकैब, किसमें, विजयी भव बैच में बेटा। तो आप इसमें जुड़ जाइए अपनी विजय को एंजॉय करने के लिए, ठीक है ना, वास्तव में विजयी होने के लिए बेटा आप जुड़ जाइए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह, यहीं से आगे की बातें करने के लिए। बाय भैया, गुड नाइट।